मित्रों नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आपके सिलेबस में ये यूपीएससी हायर में भी लगा हुआ है और यहाँ से नेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बीए पार्ट 2 के थर्ड सेमेस्टर में भी लगा हुआ है सिलेबस में। फणीश्वरनाथ रेणुका ऋणजल धनजल। तो हम इसको देख लेते हैं। प्रकाशकीय लिखा है, मतलब प्रकाशक ने इसको लिखा है। यह सच है, एक दुखद सच है कि रेणु जी की भौतिक काया निःशेष हो चुकी है, मतलब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि निःशेष हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि रेणु जी हमारे बीच आज भी मौजूद हैं, अपने सम्मोहक व्यक्तित्व से जुड़ी स्मृतियों के रूप में, जो समय असमय हमारे मन को झकझोरती और भारी कर जाती है, तथा उन अक्षर कृतियों के रूप में जो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का अक्षर स्रोत बनी रहेगी। रेणु जी की यह कृति ऋण जल धन जल कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व रखती है। पहली और मुख्य बात है कि बाढ़ और सूखे की दो अभूतपूर्व दुर्घटनाओं का यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, तो इस ऋण जल धन जल में क्या है? बाढ़ और सूखा, ठीक है, का वर्णन किया गया है। का ऐतिहासिक महत्व रखती है। पहली और मुख्य बात है कि बाढ़ और सूखे की दो अभूतपूर्व दुर्घटनाओं का यह ऐतिहासिक दस्तावेज है, और दूसरी कि इसके प्रकाशन की पूरी रूपरेखा तय करने के साथ साथ इसका नामकरण तक उन्होंने स्वयं किया था। तो नामकरण भी किसने किया था? इसका रेणु जी ने किया था। और इसके लिए 15-20 पृष्ठों की एक भूमिका लिख चुकने की सूचना भी उन्होंने दी थी, किंतु दुर्योगवश वह महत्वपूर्ण भूमिका हमें उपलब्ध नहीं हुई और उसी के बीच सहसा उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। रेणु जी का जीवन काल में यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। इसकी कचोट हमें हमेशा रहेगी और यह पुस्तक उनकी उस भूमिका के बगैर ही प्रकाशित हो रही है। यह दोहरा दुख भी कचोट में शामिल हो गया है। तो पूछ सकता है कि किस रचना में भूमिका नहीं है? तो ऋण जल धन जल में भूमिका नहीं है, क्योंकि वो लिखे तो थे, रेणु जी पर दे नहीं पाए। यह एक मूल्यवान धरोहर थी रेणु जी की, जिसे अब हम पाठकों के हाथ में दे रहे हैं। रेणु जी के प्रति हमारी यह मूक श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि। कवि की यात्राएं नाम से श्रद्धांजलि दो लोगों ने दी हैं। कवि की यात्राएं नाम से रघुवीर सहाय ने दी है और समग्र मानवीय दृष्टि के नाम से निर्मल वर्मा ने दी है। ठीक है। बाढ़, पहला शीर्षक इन्होंने बाढ़ के नाम से लिखा है। समय बाढ़ का 1975 में, यह बिहार में बाढ़ आया था, जो भीषण अकाल आई थी बाढ़ के दौरान, तो उसका वर्णन है इसमें। समय इसको याद रखिएगा, 1975 ईस्वी। ठीक है। इसमें पहला शीर्षक है कुत्ते की आवाज़। ठीक है, इसका पहला अध्याय है। बाढ़ का जो पहला अध्याय है, मतलब 2 भागों में विभाजित है ये, ऋण जल धन जल, बाढ़ और सूखा। तो बाढ़ का पहला अध्याय है कुत्ते की आवाज़। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इसमें से नहीं कुछ पूछेगा। ये नाम पूछ सकता है कि कुत्ते की आवाज़ किसका शीर्षक है? बाढ़ का या सूखा का? तो बाढ़ का शीर्षक है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे बाढ़, फिर यहाँ कुत्ते की आवाज़, पहला अध्याय है इसका। मेरा गांव ऐसे इलाके में जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी नदी है ना, वहाँ पे पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरों के हजार मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो ये कहाँ काम कर, मतलब साहित्यकार भी थे और ये सब सीख के स्वयंसेवक वगैरह थे, स्काउट गाइड वगैरह किए थे। तो ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग पत्रिका, ठीक है, ये हाई स्कूल में जब थे तभी इनको बाढ़ पे इन्होंने लेख लिखा था और उसमें प्रथम पुरस्कार पाए थे। और धर्मयुग पत्रिका के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल, ये सारे शीर्षक से इन्होंने लिखा। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा, देखो इसमें रिपोर्टाज कहा गया है ना, और तुम्हारे सिलेबस में संस्मरण दे रखा हुआ है बीए पार्ट 2 के, तो ये गलत है। रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश
लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने के बहाने भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर, ये जो इन्होंने बाढ़ का वर्णन किया है ना, ये पटना शहर पूछ सकता है कि किस शहर में बाढ़ का और सूखे का वर्णन किया है, तो पटना शहर में सन 67 में ही हुआ। मतलब इनको बाढ़ का जो पहला अनुभव हुआ था वो पटना शहर में 1967 में भी एक बार बाढ़ आया था, तो इनको पहले भी हो चुका था। लेकिन ये 75 वाला घटना काफ़ी विभीषिका थी, जब 18 घंटे की अविराम दृष्टि के कारण पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा बस इतना ही, बहुत ये नहीं है, बस अध्याय में लिख दी हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला है कुत्ते की आवाज़, दूसरा है जो बोले सो निहाल, तीसरा है पंछी की लाश, चौथा है कलाकारों की रिलीफ पार्टी और पांचवा है मानुष बने रहो। तो कुत्ते की आवाज़ में मतलब ये बाढ़ आ जाती है तो कुत्ते वगैरह आवाज़ करने लगते हैं। जो बोले सो निहाल, लोग बोल के मतलब एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, मदद करने की कोशिश, सांत्वना देते हैं, तो इसमें जो बोले सो निहाल। पंछी की लाश, पंछियों की लाश, पशुओं की लाश वगैरह बाढ़ का पानी जब खत्म होता है तो मिलने लगता है, ये वर्णन किया। कलाकारों की रिलीफ पार्टी, जो लोगों को खाने वगैरह पहुंचाए जाते हैं, तो वो इस मतलब कई सारे कलाकार लोग, साहित्यकार लोग मिलके ये पार्टी का आयोजन करते हैं, लोगों को घरों घरों तक मुहैया करवाते हैं। मानुष बने रहो, और किसी भी स्थिति में मनुष्य बने रहना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठीक है। दूसरा देखो, इन्होंने सूखा बिहार 1966 का बिहार का वर्णन किया है, सूखा। इसके अध्याय हैं, हाँ, इसको 6 भागों में इन्होंने लिखा है, और इस सारे का नाम है भूमि दर्शन की भूमिका, ठीक है। तो भूमि दर्शन की भूमिका 1, भूमि दर्शन की भूमिका 2, भूमि दर्शन की भूमिका 2, कहाँ गया देखो, 2, भूमि दर्शन की भूमिका 3, भूमि दर्शन की भूमिका 4, भूमि दर्शन की भूमिका 5 और भूमि दर्शन की भूमिका 6, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हैं और इनको देख लीजिएगा, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही ज़रूरी है। इसका समय देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम देख लीजिएगा कि पहले में कौन से, बाढ़ में कौन से, तो बाढ़ वाला बस याद रखिएगा, सूखा वाला तो अपने आप एक ही शीर्षक ही है। और ये भूमिका श्रद्धांजलियाँ किसने किसने लिखी हैं, तो कवि की यात्राएं नाम से रघुवीर सहाय, यानी कि राम जी यात्रा किए थे ना वनवास की, तो ऐसे रघुवीर मतलब राम यात्रा, ठीक है, राम की यात्रा ऐसे याद कर ली। कवि की यात्रा है रघुवीर सहाय। समग्र मानवीय दृष्टि, दूसरा अपने आप याद रहेगा, निर्मल वर्मा, ठीक है। श्रद्धांजलियाँ, बस प्रकाश की हमने देख लिया, ऋण जल धन जल देख लिया, बस हो गया, ठीक है। तो ये है रिपोर्ट, संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है एक तरह से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। बच्चों को, और भी बच्चों को बांट दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे।